पे हम देखते हैं कि अरेंज किया गया। ठीक है, जिस तरह से ये अगर हम मॉडर्न को भी साथ के साथ ही देखेंगे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसमें क्या है, हम देखते हैं कि जी एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाएंगे 1 2 देन 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये एटॉमिक नंबर की बेसिस पे है। और इसके मुताबिक हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम ये पीरियोडिक लॉ भी पेश किया गया कि हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिखें पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, उसमें कहते हैं कि अगर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर हम किस तरह से अरेंज करें, उनके एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हम ये कहें कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हम अरेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है हम कहते हैं कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे पास विद इन अ सेम, हम देख रहे हैं वर्टिकल ग्रुप में आ रहे हैं, वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कॉलम्स में आ रहे हैं, डिफरेंट एक कॉलम में आ रहे हैं, तो इस तरह हम कहते हैं कि जी, या हम कहते हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट उसके नीचे जो एलिमेंट आएगा, हम कहते हैं कि उसकी जो है वो उनमें सिमिलैरिटी होगी या पीरियोडिक मैनर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आ सकती है, या हम कहते हैं कि पीरियोडिसिटी होती है, या हम कहते हैं कि पीरियोडिक मैनर आ जाता है। ठीक है, हम इसको पीरियोडिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इंप्रूवमेंट्स क्या की गई थी मेंडलीव की टेबल में, ये हम देखेंगे। मेंडलीव की टेबल में एक्चुअली थोड़े से इश्यूज थे, और वो ये कि क्या हुआ था कि हम कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था कि जो पीरियड्स हैं ना, ये 1 2 3 जो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए ये पीरियड्स हैं, तो जो पीरियड्स हैं उनके बारे में उन्होंने ये बोला कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कहते हैं कि सेम रहने चाहिए। अब उनको सेम रखने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत एक ही ग्रुप में इतने ज्यादा एलिमेंट्स घुसा दिए। ठीक है ना, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो डैशेस हैं ये एक्चुअली एलिमेंट्स थे जो कि उस वक्त तक हम कहते हैं कि अननोन थे, उस वक्त तक वो डिस्कवर नहीं हुए हुए थे। ठीक है, इस तरह के हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए थे जो कि उनको नहीं पता थे, उस वक्त नोन नहीं थे। ठीक है, 1871 में वो नोन नहीं थे। लेकिन यहाँ पे इशू ये भी आ जाता है कि देखिए ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स घुसा दिए जिनका हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट थी। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको एक ग्रुप में डाला और उसी ग्रुप के अंदर और कौन से डाल दिए, कॉपर भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, कॉपर भी डाल दिया। ठीक है, सिल्वर भी डाल दिया और गोल्ड भी डाल दिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज तो हम देखते हैं कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम से डिफरेंट है। ठीक है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनसे मिलती ही नहीं है, तो इनको इसमें क्यों डाला गया। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या किया गया। इसके अलावा हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास ग्रुप 2 जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर हम देख रहे हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम है, ये एक ग्रुप में। और इन्हीं के ग्रुप में किसको घुसा दिया जी, जिंक को भी डाल दिया, कैडमियम को भी डाल दिया, मरकरी को भी डाल दिया। ठीक है ना, तो हुआ ये कि ये जो चीज थी ये इशू कॉज कर रही थी। ठीक है ना, इसमें मसला आ गया, यानी कि इनकी वजह से हम देखते हैं कि इनमें तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फिर भी इनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। तो ये चीज यहाँ से हम देखते हैं कि इसको चेंज किया गया और उसमें इम्प्रूवमेंट किस तरह से लाई गई कि हम कहते हैं कि जो ग्रुप्स में थोड़ी सी रद्दोबदल किया गया। और किस तरह से किया गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ग्रुप बना दिया गया और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का अलग ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं कि ए बी नाम दे दिया जाता है इनको। ठीक है ना, हम ए बी भी देख लेते हैं। चलें, यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, अब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इसको हमने 1A कह दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको क्या कहा हुआ है, इसको हमने 1A कहा हुआ है। और उसकी दूसरी जानिब हम देखें तो ये हमारे पास आ गया कॉपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, डिफरेंट कलर से शो करते हैं। इसको हम यहाँ पर शो करेंगे कि ये है कॉपर। ठीक है, ये सिल्वर, ये गोल्ड। ठीक है, अब इनके लिए क्या किया है, इनके लिए हमने 1B बना दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, AB इंट्रोड्यूस करा दिया, AB। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, हम इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया है, AB सिस्टम। ठीक है, शुरू शुरू में ये इंप्रूवमेंट इसमें लाई गई कि जिस तरह 1A आ गया उसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आ गया, और हम 1B देखते हैं तो उसमें कॉपर, इसी तरह सिल्वर और गोल्ड आ गया। और अगर हम देखें दूसरा ग्रुप 2 था ना, उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम था, जो कि यहाँ मौजूद है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इनका क्या हमने किया, इनके साथ जिंक, कैडमियम और मरकरी भी शामिल थे, तो इनका हमने क्या किया, 2A बना दिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के वाले ग्रुप को, और 2B बना दिया हमने जिंक, कैडमियम और मरकरी वाले ग्रुप को। ठीक है, इस तरह से हमने AB जो है वो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले इंप्रूवमेंट पे। हम देख लेते हैं कि और क्या इंप्रूवमेंट लाई गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि देखिए यहाँ क्या है, जिस तरह से कुछ हम देख रहे हैं एलिमेंट्स के आगे कुछ तो बड़ी अच्छे तरीके से
हम देखते हैं कि मेंडलीव ने क्या किया, उनको प्रिडिक्ट किया, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया। जिस तरह यहाँ पे 72 अगर हम बात करें ग्रुप 4 में, तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताई कि कार्बन सिलिकॉन से थोड़ी थोड़ी मिलती हुई होंगी, ठीक है, इवन 10 से मिलती हुई होंगी, SN10 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेटर जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो क्या था, जर्मेनियम था, जो कि हम कहते हैं कि हम उसको कहाँ रखते हैं, हम उसको डेफिनेटली कार्बन सिलिकॉन के ग्रुप 4 में ही रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। और हम ये देखते हैं कि कुछ तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट किए मेंडलीव ने, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ के आगे क्वेश्चन मार्क्स चले हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है, इसके साथ भी है, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने क्या किया कि मेंडलीव को परेशान करके रख दिया, ठीक है ना, कि ये क्या, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इनको कहाँ प्लेस किया जाए, इनको प्लेस करने के लिए उनको नहीं समझ आई, ठीक है। तो उन्होंने अपने कोलीग से कहा, ठीक है, फिर कोलीग ने उनके कोलीग ने फिर देखा कि इनको इनके बारे में स्टडी किया, ठीक है ना। तो लेटर ऑन ये डिस्कवर किया गया, इनके बारे में डिफरेंट सजेशंस दी गई कि इनको कहाँ प्लेस किया जाए, ठीक है। इसको सीरियम कहते हैं, इसको लेंथेनम कहते हैं, ठीक है, अर्बियम है, YT यूट्रियम के लिए हम लिखते हैं, लेकिन यूट्रियम के लिए अब हम जो सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल Y जस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स थे, इनको समझ नहीं आई कि इनको कहाँ प्लेस किया जाए, ठीक है, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही थी। तो क्या किया गया, इनके बारे में ये हल निकाला गया कि इनके लिए हम अलग से नीचे दो हम लाइंस बना देंगे, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो देखें हमारे पास यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस नीचे आ जाती हैं, इनमें बेसिकली हम इनको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इनमें से यूजुअली इनके एलिमेंट्स जो आते हैं ना वो यहाँ नीचे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर इन लाइंस में आ जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं इनके आगे जो आ रही है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए लेंथेनम है, लेंथेनम से आगे जो हमने पूरी एक सीरीज बनाई हुई है 14 एलिमेंट्स की, और वो हमने नीचे शो की है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इनको हम कह देते हैं लेंथेनम से आगे। अब जो मॉडर्न हम जो स्टाइल में करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, इसके अंदर हम इनको क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं लेंथेनाइड्स, ठीक है। इसी तरह लेटर ऑन डिस्कवर हुए एक्टिनियम एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इनके आगे देखते हैं 89 एक्टिनियम के लिए, इसके आगे से हम देखते हैं कि होता है 90 जो कि थोरियम है, और इनको हम कहते हैं क्योंकि एक्टिनियम के आगे हैं 14 एलिमेंट्स, इनको हम कह देते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। और ये जो लेंथेनाइड्स हैं इनके बारे में हम ये भी देखते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ये रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं। तो इस तरह से हमने ये भी इनमें इंप्रूवमेंट लाई गई, ठीक है। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो हमारे पास आ गए, ठीक है। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास अब जो है वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ चुका है, जो कि हम कह रहे हैं कि इस तरह से लंबी सी फॉर्म आती है, ठीक है, जिस तरह से हमने देखी। और इसी तरह जिस तरह यहाँ पर ग्रुप 8 में अगर हम देखें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको एक साथ यहाँ पर जो है वो जमा कर दिया गया है, इस तरह देखें यहाँ पर हमारे पास इनको साथ साथ रख दिया गया है। तो ये भी हम देखते हैं कि इनका भी यहाँ पे इनको रद्दोबदल किया गया, सारा इनको अलग A और B ग्रुप्स में जो है वो हमने डिवाइड किया, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि अब तक अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें, तो हाइड्रोजन की पोजीशन अब तक जो है वो एक मुअम्मा बनी हुई है कि इसको कहाँ प्लेस किया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की बेसिकली अगर हम देखें जहाँ पे इसको हमने प्लेस किया है तो ये हमारे पास मेटल्स है बाकी सारी, और ये जो है वो एक नॉन मेटल है, तो ये इस लिहाज से अनफिट लगती है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको और हम कहते हैं कि इसी वजह से बाकियों के भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए भी हमने इसको यहाँ पर प्लेस किया। तो इसकी भी एक मुअम्मा है कि इसको कहाँ रखा जाए, हाइड्रोजन की पोजीशन भी कहाँ पे एक्चुअली कहाँ होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये चीज अब तक हम जो है देखते हैं कि मिस्ट्री है हाइड्रोजन की पोजीशन। अदरवाइज हमने देखा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इंप्रूवमेंट्स लाके और किस तरह से हमने मोजले की डिस्कवर्ड करदा इंफॉर्मेशन या मोजले की प्रोपोजिशन के एटॉमिक नंबर को बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एलिमेंट का, और होती है, और उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को अरेंज होना चाहिए। और उसके बाद पीरियोडिक लॉ दिया गया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करें तो हमारे पास क्या आती है, पीरियोडिसिटी आ जाती है एलिमेंट्स में, ठीक है। ये देखा गया और इस तरह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इंप्रूवमेंट्स लाई गई।